So, hello everyone, this is Kunjan Nagpal, and as per the NEET result, my subject wise score in NEET 2022 is. So, in this video, I'll be sharing with you the tips or the sources you can study in chemistry subject to score like 180 out of 180 in this subject. So, my score in chemistry was 175 and I used not so many sources. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगी कि आप बहुत सारे सोर्सेज से ना पढ़ो, जस्ट स्टिक टू द लिमिटेड स्टॉक और उसी को ही बार बार जितनी बार आप रिवाइज करोगे दैट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, NCERT इज़ द बेस, डू नॉट लीव दिस, डू नॉट लीव एनी लाइन ऑफ इट, बीट फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस और इस सब्जेक्ट का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट या चैप्टर मतलब जो आपकी पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को डिटरमाइन करेगा दैट इज़ मोल कंसेप्ट. सो chapter number 1 of 11th class, so make sure that you do this chapter very well, बहुत अच्छे से करो जितनी भी कैलकुलेशन, because it is the base of many chapters, ionic equilibrium, chemical equilibrium etc. so there are a lot of chapters जिसका बेस मोल कंसेप्ट है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा. एंड फॉर द क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो NCERT में इन टेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं या जो एक्सरसाइज मतलब बैक एक्सरसाइजेस होती हैं सारे चैप्टर खत्म होने के बाद, द स्टूडेंट्स दे जनरली डू नॉट गिव अ लुक टू दैट. बट कभी कभी ऐसा हुआ है नीट में कि डायरेक्ट विदाउट एनी डेटा चेंज और वैल्यू चेंज न्यूमेरिकल्स में सीधा का सीधा क्वेश्चन ऐसे ही उठ के दिया हुआ है नीट में, तो वो चीज़ करना, तो उससे पता भी चलता है कि किस लेवल का पेपर आ सकता है. बिकॉज दिस टाइम द पेपर जैसे जैसे मतलब ईयर बाई ईयर द पेपर इज़ गेटिंग NCERT ओरिएंटेड कम्प्लीटली. सो फिजिकल में वो क्वेश्चंस करना, तो उससे एक आइडिया मिलेगा आपको कि कैसा लेवल आ सकता है पेपर में, तो वो चीज़ करनी बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू टॉक अबाउट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कन्वर्जन्स कि इसको इससे बनाना है तो कौन सा रिएजेंट डलेगा, क्या कंडीशन पे वो होगा, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर. तो उसके लिए आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे दैट्स गोइंग टू हेल्प यू मोर. जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका माइंड में उस चीज़ का रिटेंशन रहेगा. क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है, जो NCERT के बैक एक्सरसाइज होती है मतलब हर चैप्टर के बाद, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और बच्चे छोड़ देते हैं कि ये तो बोर्ड के एग्जाम का है तो तब की तब देख लेंगे. नो, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इवन इन योर नीट एग्जामिनेशन. क्वेश्चन जो आप करोगे उससे जो आपको गलत आंसर्स मतलब आपको लगेगा कि गलत है, आप उसको चेक करोगे और फिर ठीक आंसर क्या होगा वो देखोगे, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगी एज़ कम्पेयर टू जो आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते जाओगे. थ्योरी पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आपको ये सब आता है, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको सच में पता चलेगा कि आपका कितना वो चीज़ दिमाग में रिटेन रहा है. सो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और NCERT के जो फिगर में हर एक लाइन लिखी होती है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी लाइन को स्किप करना मतलब मार्क्स कट सकते हैं हमारे. सो मेक श्योर NCERT में तो जो लिखा है ना उसे बहुत अच्छे से कर लो. लास्टली ऑर्गेनिक में अच्छा मतलब बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, जस्ट स्टिक टू द रिएक्शंस ऑफ NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि कौन से कंपाउंड्स वो टेस्ट देंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, कि कौन सा कंपाउंड ये पर्टिकुलर टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा, रिएजेंट क्या डलेगा, कंडीशंस क्या होंगी, तो इस तरीके का भी एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारा रट्टा वाला है, तो उसके लिए वही है कि थ्योरी बार बार पढ़ने से ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगा. अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, उनको देखना जो गलत हुआ है और फिर सही मार्क करना, वो ज़्यादा देर तक आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको याद रहेगा कि ये मेरा गलत हुआ था और इसका सही आंसर ये था. तो पेपर में जब आप कर रहे होगे और तब आपको याद होगा कि प्रैक्टिस करते वक्त मेरा गलत हुआ था और अब इसका ये सही आंसर है. तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप थ्योरी ना पढ़ो, जितना मतलब थ्योरी पढ़ो लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करो. ठीक है, और वही है कि सोर्सेज ज़्यादा मत रखो, एक ही सोर्स को बार बार पढ़ो, बार बार उसी की प्रैक्टिस करो. फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली गो फॉर JEE मेन्स प्रीवियस ईयर. JEE मेन्स के प्रीवियस ईयर मतलब NCERT की बिल्कुल लाइनों से बना रखे हैं और मतलब आप सोच भी नहीं पाओगे कि कौन सी लाइन से क्वेश्चन बना दिया गया है. सो मतलब मैंने तो JEE मेन्स के क्वेश्चन केमिस्ट्री के, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सबके किए थे, बट इनऑर्गेनिक में तो स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगी वो करो ही करो, क्योंकि उससे NCERT आपके टिप्स पे हो जाएगी. और अगर इफ़ यू लाइक हैव टाइम गो फॉर फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल्सो. फिजिक्स के भी आप JEE मेन्स ट्राई कर सकते हो और नीट प्रीवियस ईयर तो बार बार करने ही है, लाइक 5 to 6 टाइम्स तो मिनिमम आप करो ही करो उसको बार बार. पहले चैप्टर वाइज कर लो, फिर ईयर वाइज कर लो, तो इतनी बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि पेपर में आपको फाइनल पेपर में कुछ बाहर से आता हुआ दिखे ही ना. और एट लास्ट हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रैंक डिसाइड करते हैं. लाइक
द पेपर विल हैव सम बेसिक क्वेश्चंस जो कि सारे कर लेंगे, बेसिक कैलकुलेशन, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। कुछ क्वेश्चंस होते हैं 3 या 4 जो एक्चुअल में रैंक डिसाइड करते हैं, जो कि मतलब आप तभी कर पाओगे जब आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, या आप इस मतलब इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया होगा तो कि आपको पता होगा कि इसमें कैसे घुमा के हमसे पूछा हुआ है। स्पेशली असर्शन रीज़न अब क्योंकि आता है और उसमें बहुत मार्क्स कटते हैं ये इस चीज़ में ऑप्शन 1 और 2 में कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी या नहीं है। सो मेक श्योर कि असर्शन रीज़न का भी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करो। मेरा एक जो कटा है वो भी असर्शन रीज़न में ही नंबर कटा है, नहीं तो आई वुड हैव स्कोर्ड 180। सो असर्शन रीज़न बहुत अच्छे से करो। सॉलिड स्टेट का जो, जैसे सॉलिड स्टेट है तो उसको आप इमेजिन करो, वर्चुअल उसका विजुअलाइजेशन करो, मतलब 3D में, लाइक यू आर सिटिंग इन अ रूम, तो उस रूम को ही आप एक क्यूब मानो। तो ऐसे आपको कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें थोड़ा अपने तरीके पे सोचना पड़ेगा, जिससे भी आपको ज़्यादा अच्छे से याद होता है। तो पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक में बहुत चीज़ याद करने का है, और यहाँ पे डीमोटिवेशन होता है कि कुछ याद नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे। तो वो एक ही चीज़ है, उसके लिए मोर एंड मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना है। तो इसी के साथ तीनों हमने डिस्कस किया, फिजिकल, केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को कैसे कहाँ से प्रिपेयर करना है, कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और एनसीईआरटी को तो मतलब एक बिल्कुल बेसिक और मस्ट टू डू बुक मान ही लो कि इसके बिना तो नीट में जाना ही नहीं है। उसके बाद इफ़ यू थिंक कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो उसका मॉड्यूल करो और एनसीईआरटी करो, दैट इज़ इट। और जो भी टेस्ट पेपर्स हो रहे हैं उनको बार बार एनालाइज करो, उसको एनालाइज करना है एनसीईआरटी से। तो बस यही सब कुछ है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता और कहीं से पेपर आएगा। और मैंने भी इतना ही किया है, जे मेंस प्रीवियस ईयर, नीट प्रीवियस ईयर, एनसीईआरटी, और मैं जिस इंस्टीट्यूट में थी उसका मॉड्यूल किया है, दैट इज़ इट। इसी को ही बार बार करो। सो विद दैट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग नीट एग्जामिनेशन, and if you find this helpful for your preparations, please like and share the video and subscribe my channel. Thank you.